70 के दशक की बात है। एक राज्य में एक तेज तर्रार नेता मुख्यमंत्री बनता है। जिस दिन वह मुख्यमंत्री बनता है उसके कुछ दिन बाद गांव के एक जमींदार ने उस युवा नेता यानी मुख्यमंत्री के पिता को बुलावा भेजा कि तुम आओ और मेरे बाल काट दो। उस दौरान उस मुख्यमंत्री का पिता बीमार था। वह बाल काटने नहीं पहुंचते हैं तो लठैतों को भेजकर जमींदार जबरदस्ती उनके पिता को बुलवा लेता है और गालियां देना शुरू करता है। जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को यह बात पता चलती है तो वे जमींदार को गिरफ्तार कर लेते हैं। जमींदार की गिरफ्तारी की बात मुख्यमंत्री के कानों में पड़ती है और मुख्यमंत्री जिला कलेक्टर को आदेश देते हैं कि उस जमींदार को छोड़ दिया जाए, इसलिए कि प्रजातंत्र में उस जमींदार को देश की सामाजिक व्यवस्था में गाली देने की जो क्षमता थी वह हमारे समाज ने दी है और मुख्यमंत्री का पिता होना कोई विशेषाधिकार नहीं है। अगर उन्होंने गाली दी, वह माफ़ी मांग रहे हैं तो उनको छोड़ दिया जाए। कौन था वह मुख्यमंत्री, कौन था, कैसा था, किस राज्य की मैं कर रहा हूँ यह बात और किस लिए आज इस कार्यक्रम में इस घटना की चर्चा कर रहा हूँ, मैं अभी बताता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूँ जयप्रकाश पांडे और आज जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूँ उसका नाम है कर्पूरी ठाकुर, जननायक से भारत रत्न तक। हरिनारायण ठाकुर ने इस पुस्तक को लिखा है। हरिनारायण ठाकुर 1956 में सीतामढ़ी बिहार में जन्म हुआ। हिंदी से स्नातकोत्तर किया है, पीएचडी की उपाधि हासिल की है और कई पुस्तकें लिख चुके हैं जिसमें हिंदी की दलित कहानियाँ, दलित साहित्य का समाजशास्त्र, भारत में पिछड़ा वर्ग आंदोलन और परिवर्तन का नया समाजशास्त्र, भारतीय साहित्य का शूद्र पाठ, बामन को सुधा, आत्मकथा है उनकी कर्पूरी ठाकुर, यह पुस्तक भी उन्होंने लिखी। यह पुस्तक दरअसल बिहार के जाने माने मुख्यमंत्री, भारत रत्न रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर के व्यक्तित्व, उनके त्याग, उनके समर्पण, उनके संघर्ष पर आधारित पुस्तक है। कर्पूरी ठाकुर के बारे में बहुत सारे आलेख, निबंध, पत्र पत्रिकाओं के संस्करण मिल जाते हैं। उनकी साक्षात्कार और दूसरी चीज़ें भी जगह जगह पर मिलती हैं, लेकिन उनके बारे में कोई व्यापक जीवनी नहीं मिलती। बिहार जैसे राज्य में एक पिछड़े इलाके में नाई परिवार में पैदा होकर भी उन्होंने जिस तरह से न केवल स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के बाद भी किसान, मजदूर, गरीब, गुरबे, छात्र, नौजवान, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करने की जो लड़ाई लड़ी, गैर बराबरी के खिलाफ जो संघर्ष था और धन बल के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ जिस तरह की सादगी उन्होंने अपनाई, ईमानदारी का जो जीवन जिया, जो सामाजिक समरसता उन्होंने बिहार में कायम की, वह अपने आप में एक मिसाल है। कर्पूरी ठाकुर के इसी योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न के सम्मान से 2024 में नवाजा गया। यानी कर्पूरी ठाकुर की इस राजनीति का जो आकलन है वह 2024 में इस सरकार ने भारत रत्न देकर सम्मानित किया। आखिर उस राजनीति में क्या था? जब हम कर्पूरी ठाकुर के जीवन को देखते हैं तो वह एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके पास अपना कोई मकान नहीं था। वह संयुक्त परिवार में रहे, जबकि वो 2 बार बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेता विरोधी दल और सांसद भी रह चुके थे। गुलाम भारत में उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन उनका यह मानना था कि दरअसल
गुलाम भारत से स्वतंत्रता आंदोलन की जो लड़ाई थी वह केवल देश से अंग्रेजों को भगाने की लड़ाई नहीं थी। वह लड़ाई दरअसल सर्वोदय की थी, अंत्योदय की थी, गरीबी को हटाने की थी, पंचायती राज की थी, नर नारी की समानता की थी और जो वंचित वर्ग है उनको विशेष अवसर प्रदान कर बराबरी देने की थी। वे गांधी, अंबेडकर, पेरियार, जयप्रकाश नारायण और लोहिया की तरह के अडिग व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक अंधविश्वास, बाल विवाह, नशाखोरी, धार्मिक रूढ़िवाद, छुआछूत, तिलक दहेज, जात पात का भी विरोध किया था। नशाबंदी की वकालत की थी और जीवन भर वे संघर्ष करते रहे। उनकी कोई आत्मकथा, उनकी कोई जीवनी नहीं लिखी गई और वह एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने आज़ादी के बाद पहले चुनाव से लेकर अपनी मृत्यु के दिन तक किसी न किसी सदन में अपनी उपस्थिति बनाए रखी। 24 जनवरी 1924 को उनका जन्मदिन माना जाता है जो पूरे देश में मनाया जाता है। कर्पूरी ठाकुर संयुक्त परिवार में पैदा हुए, जैसा मैंने कहा नाई परिवार में। बचपन से ही 6 बहनों का परिवार था और एक ही जगह खाना बनता था। गाय बकरी चराने और पुश्तैनी पेशा नाईगिरी से उन्होंने बचपन उनका शुरुआत की। उनको ज़बरदस्ती कंधे पर लाद कर, उस ज़माने में स्कूल में लोग पढ़ने के लिए बच्चे नहीं जाते थे तो लाद कर ले जाया जाता था। ऐसे इनके बड़े भाई ने एक दिन उनको लाद के कर्पूरी ठाकुर को स्कूल पहुंचा दिया। वहाँ गए और स्कूल में पढ़ाई में इनका मन इतना रमा कि ये अध्यापकों के, शिक्षकों के लोकप्रिय हो। उस पढ़ाई के दौरान ही इन्होंने अपनी मेधा से अपने शिक्षकों को न केवल चमत्कृत कर दिया बल्कि राजनीति के तौर पर वाद विवाद हो, चाहे नाटक हो, चाहे समाज सेवा हो, चाहे गोष्ठी हो, संगोष्ठी हो, सब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे। वे छात्रों की बात को भी अध्यापकों से कहने लगे। बचपन में ही उनकी शादी हो गई लेकिन उन्होंने समाज सेवा का व्रत नहीं छोड़ा। 1920 से 1942 तक उनका निर्माण हो रहा था एक तरह से। जब आंदोलन चल रहा था देश का, 24 में ये पैदा हुए तब। हालांकि कहा यह जाता है कि 2-3 साल पहले उनका वो जन्म ले चुके थे, लेकिन उस ज़माने में चूँकि लिखा नहीं जाता था तो इसलिए उनका जन्म जो है 24 तारीख 1924 लिखा गया है। सहजानंद सरस्वती के किसान आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन का उनके अवचेतन मन में पर प्रभाव पड़ा, लेकिन जो समाज का छुआछूत है, जातिवाद है, उसने भी उनको एक तरह से चुनौती दी। छात्र नेता के रूप में उनकी क्या भूमिका थी, भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में उनकी क्या भूमिका थी, पारिवारिक दायित्व के बीच किस तरह से उन्होंने देशभक्ति की बात आई तो उनके बीच जो द्वंद्व था उस पर कैसे पार पाए, समाजवादी नेता के रूप में जो उनकी स्थापना हुई और किस तरह से वो जनता के बीच लोकप्रिय हुए, जमींदारी शोषण से दलित और पिछड़ों और किसानों की मुक्ति के लिए उन्होंने क्या किया, पहले आम चुनाव में किस तरह से वह जीते, पार्टी संगठन से लेकर देश विदेश की यात्रा कैसे की, समाजवाद से उनका लगाव किस रूप में हुआ, कांग्रेस में रहते हुए भी किस तरह से वो समाजवाद का अलग जगाते रहे, जयप्रकाश आंदोलन में उनकी क्या भूमिका रही, सूरज नारायण सिंह की हत्या के बाद समाजवादी नेताओं पर जब हमले हो रहे थे तब उन्होंने क्या किया, इमरजेंसी के दौरान जब विनोबा भावे जी ने इमरजेंसी को समर्थन दिया उस समय किस तरह से कर्पूरी ठाकुर ने अपनी नाराज़गी दिखाई और लगातार विनोबा भावे को पत्र भेजा। जगदेव प्रसाद जो बिहार के लेनिन कहे जाते हैं उनकी हत्या के बाद किस तरह से इन्होंने अपने तेवर दिखाए, कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री के रूप में किस तरह से उनका परिवर्तन हुआ, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भी उनकी अपनी क्या भूमिका थी, किस तरह से बिहार वह पहला राज्य था जिसने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की बात की और इन तमाम तरह की विसंगतियों के बीच जातिगत भेदभाव को, मैंने पहली घटना इस कार्यक्रम की शुरुआत ही उस घटना से की कि उनके पिता को जमींदार ने बाल काटने के लिए बुलाया जब वे मुख्यमंत्री हो गए थे। ये जमींदारी अहंकार था उसका, जबकि कलेक्टर का कहना था कि यह गलत संदेश जाएगा, मुख्यमंत्री के पिता को इस तरह से कोई शोषित कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद कर्पूरी ठाकुर ने
कहा कि नहीं, जातिगत संरचना को समाज से ही दूर करना पड़ेगा, सामाजिक जागरूकता से दूर होगा। कानूनी नियम जो है वह उस तरह की संरचना नहीं कर सकते। बिहार में भूमि सुधार को लेकर उनके क्या आंदोलन था, बेलछी हत्याकांड और सामाजिक न्याय योद्धा के रूप में उनकी क्या भूमिका थी, नेता विरोधी दल के रूप में उन्होंने क्या कुछ किया, और एक तरह से मूल्यांकन के अलावा वे सारी तस्वीरें भी इस पुस्तक में उपलब्ध हैं, जो इस पुस्तक को, कर्पूरी ठाकुर के जीवन को, उनकी कार्यशैली को, उनकी राजनीति को समझने के लिए एक विशेष पुस्तक बनाती हैं। बाड़ी प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। मूल्य 295 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 122। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से अवगत कराना हमें न भूलें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।